बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। हम देखेंगे कि कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के अंदर डिफरेंस क्या है और ये किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो ये डिपेंड करती है। अब इससे पहले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। अब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो अब इसमें हमने जो मोस्टली बात की है वो चार्ज की है। चार्ज के बिहेवियर को हमने देखा है और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम चार्जेस की जो पोजीशन है वो रेस्ट वाली वो हम डिस्कस करते हैं। आपने डिफरेंट वे पढ़े हैं कि हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, बॉडी के ऊपर चार्ज की जो प्रेजेंस है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। वो भी आपको पता है कि हम इलेक्ट्रोस्कोप के ज़रिए से हम किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है उसकी मौजूदगी, उसकी जो प्रेजेंस है उसको हम चेक कर सकते हैं। नेचर ऑफ द चार्ज वो भी हम इलेक्ट्रोस्कोप के ज़रिए चेक कर सकते हैं। कोई बॉडी आपके पास अनचार्ज होती है उसको चार्ज कैसे कर सकते हैं, इसके डिफरेंट वेज हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, इसी तरह फ्रिक्शन मेथड आ जाता है, कंडक्शन मेथड है। तो ये हमारे पास वो मेथड्स हैं जिससे हम कोई अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो चार्ज को स्टोर करने के लिए भी कुछ ना कुछ हमारे पास एलिमेंट चाहिए, हमारे पास डिवाइस चाहिए जो के चार्ज को स्टोर कर सके। तो स्टूडेंट्स, वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास जो चार्ज को स्टोर करने वाली डिवाइस है उसको नाम दिया जाता है कैपेसिटर का। कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक में हमें जो एलिमेंट मिलेगा वो है कैपेसिटर। फिर इसी तरह हम जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ एलिमेंट मिलेगा। फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हमें एलिमेंट पढ़ मिलेगा। तो अब देखें, कैपेसिटर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने दिया, इसी तरह रेजिस्टेंस मिलेगी हम नेक्स्ट जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पे हमें जो है वो इंडक्टर मिलेगा। तो कैपेसिटर के अंदर जो है वो दो प्लेट्स होती हैं। कैपेसिटर जो है ना, उसके अगर हम पार्ट्स की बात करें तो उसकी जो है वो दो प्लेट्स होती हैं। तो दोनों प्लेट्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक प्लेट है, दूसरी प्लेट ये है। अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब आप यहाँ पे देखना है कि कैपेसिटर जो है वो कैसे चार्ज को स्टोर करता है। तो आप लोग देखें कि एक हमारे पास वायर होती है, वायर के साथ अगर हम कोई बैटरी लगा देते हैं या उसको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अप्लाई करते हैं तो वायर में चार्जेस का फ्लो हो जाता है, तो करंट फ्लो करता है। और हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने जो है वो कोई लैंप ऑन करना हो या फैन ऑन करना हो तो उस वायर के थ्रू हम जो है वो उसको ऑन कर लेते थे। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, दो पैरेलल प्लेट्स में हम कैसे चार्ज को स्टोर करते हैं कि इसके अंदर जो है वो कौन सा कनेक्शन ऐसा है, किस कैसे जो है वो हम अनचार्ज प्लेट जो होती है हमारे पास उसको हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर के अंदर हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने बताया कि दो प्लेट्स होती हैं, दोनों की दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और आपको पता है कि जो कैपेसिटर होता है इसको हम डिफरेंट फील्ड्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास जो फैंस होते हैं, इसी तरह मोटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स को। तो कैपेसिटर आपको ये डिफरेंट शेप्स में नज़र आएंगे। यहाँ पे देखें ना, ये जो कैपेसिटर है कोई सिलेंड्रिकल होगा, इसी तरह रेक्टेंगुलर होगा। तो आपको इस तरह के जो है वो कैपेसिटर जो है वो दिखाई देंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखे।
वहाँ पर भी जो है वो आपको कैपेसिटर जो है वो मिलेंगे। इसी तरह आप जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, जैसे मैंने मोटर की बात की है, मशीन की बात की है, वॉशिंग मशीन जो होती है, तो इसी तरह जो रेफ्रिजरेटर है घरों में, जो हम फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, और जनरेटर देखें तो इसमें कैपेसिटर लगा होता है। तो यहाँ पे देखें तो डिफरेंट जो इसकी टाइप्स है ना, तो इनमें से कोई ना कोई आपको जो है वो कैपेसिटर मिलेगा। पंखे में देखें तो पंखे के अंदर भी कैपेसिटर जो है वो मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर को हम डिफरेंट डिवाइसेस में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि कोई कैपेसिटर जो है वो कैसे चार्ज को अब स्टोर करता है। तो स्टूडेंट्स, ये प्लेट आपको मैंने दिखाई है पहले भी। अब हम क्या करते हैं, हम इन प्लेट्स को जो आपने जो है वो यहाँ पे देखी है, इन प्लेट्स को हम बैटरी के साथ जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। जब बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो अब देखें कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे इसके देखें ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो कैसे होता है, हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो ये मेटेलिक जो प्लेट्स है, इसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जब हम यहाँ से बैटरी अटैच करती है इसके साथ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो लूजली बाउंड है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये यहाँ से अट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ से बेटा जी, तो वो फ्लो करके इस साइड पे, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो इसकी दूसरी साइड है, जो इसकी राइट साइड पे जो प्लेट है ना, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन जमा होते रहते हैं। यहाँ से हाई पोटेंशियल की वजह से ये पॉजिटिव है। तो आप देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ बैटरी से होते होते, तो यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर जो है वो ये जमा होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुंच जाते हैं, तो पीछे जो है वो हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बनेगी यहाँ पे, तो लिहाजा यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ जाएंगे, तो जिसकी वजह से इसकी जो राइट साइड वाली प्लेट होगी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये जो प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, कैपेसिटर की जो प्लेट्स है, इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमने फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट देखा है, इसमें जो फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो इन साइड यहाँ पे देखें तो जो फील्ड लाइंस है आपको यहाँ से यहाँ तक जो है वो दिखाई दे रही है। अब दूसरा, यहाँ पे ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल होगा, ये नेगेटिव है, ये लोअर पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इन प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी मिलेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका आप सिंबल देख सकते हैं कि हम जब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कैपेसिटर का जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो ये वाला होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर चार्ज जो स्टोर करता है वो किसकी वजह से है। यहाँ पे हमने जो पोटेंशियल जब दिया है, पहले आप यहाँ पे देखें तो इस प्लेट पे, यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव आप प्लेट देख रहे हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो प्लेट्स है ना, इन प्लेट्स को हमने जब पोटेंशियल प्रोवाइड किया ना, तब इसके ऊपर जो है वो चार्ज आया। यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि इसने जो है वो चार्ज को जो है वो स्टोर किया। अब चार्ज इसके ऊपर जब स्टोर होता है, तो अब ये जो चार्ज है, क्या ये किसी के कंट्रोल में है? इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बैटरी है, यहाँ पे हम जो पोटेंशियल देते हैं, तो पोटेंशियल को हम कम या ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो भी कम ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, जो चार्ज और पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है ना, वो डायरेक्ट होता है। कि जो हमारे पास चार्ज है, यहाँ पे आप देखें चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, कि हम जितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ पे बढ़ाएंगे, या हम ये कह सकते हैं कि उसको जो पोटेंशियल है, तो जितना जो है वो इसको इंक्रीज करेंगे, तो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो होगा वो उतना ही आएगा।
तो इन जनरल द चार्ज stored in the capacitor is proportional to the potential difference between the plates Q directly proportional to V। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हम रिप्लेस करते हैं सी के साथ। तो यहाँ पे सी देख सकते हैं कि सी जो है कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करती है, या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये मैंने बताया है कि ये कैपेसिटेंस है। जब स्टार्ट में मैंने टॉपिक लिखा था तो टॉपिक के साथ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस लिखा था। तो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करने वाली डिवाइस है। अब यहाँ पे जो सी है ना ये कैपेसिटेंस है, तो हम कहते हैं एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। जो कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की जो सलाहियत होती है ना उसको हम नाम देते हैं कैपेसिटेंस का। अगर हम यहाँ पे सी को अलग करें तो स्टूडेंट्स बी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास फार्मूला जो सी का बनेगा वो क्यू ओवर बी होगा। क्यू ओवर वी आपके पास फार्मूला होगा, ये फार्मूला आप देख सकते हैं ये कैपेसिटेंस का है। अब कैपेसिटेंस को हम डिफाइन यूँ भी कर सकते हैं कि ये रेशियो होती है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे फार्मूले में देखो ऊपर चार्ज है नीचे क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। स्टूडेंट्स जब हमने इन दोनों की रेशियो ली तो रेशियो लेने से हमारे पास जो सी है, सी क्या चीज़ है कैपेसिटेंस है, इसका कुछ ना कुछ यूनिट भी होगा। इसका यूनिट जो है हमारे पास है वो है फैरेड। अब यहाँ पे फैरेड देखें तो फैरेड किसके इक्वल बनेगा, तो हमारे पास जो चार्ज होता है वो कूलम में होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसको हम वोल्ट में लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कूलम पर वोल्ट इक्वल टू फैरेड के। तो फैरेड जो है ये माइकल फैराडे के नाम से है, क्योंकि इसने ये जो है वो कॉन्सेप्ट पेश किया था, इस वजह से माइकल फैराडे के नाम से इसका यूनिट जो है वो फैरेड रखा गया है। तो स्टूडेंट्स ये जो फैरेड है ना इसका एक लार्ज यूनिट है। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हैं वो मैंने अभी आपको दिखाई थी, तो उसके ऊपर उसकी जो कैलिब्रेशन है उसके ऊपर जो उसकी रेटिंग होती है वो माइक्रो फैरड में मिलेगी, नैनो के अंदर भी मिलेगी, वो पिको फैरड में मिलेगी। माइक्रो फैरड जो है वो ये इसके स्मॉल यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, पिको फैरड भी जो है वो स्मॉल यूनिट इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ था 4700 माइक्रो फैरड, ये इसकी जो है वो रेटिंग है। तो आप डिफरेंट कैपेसिटर को पकड़ के उसकी रेटिंग चेक कर सकती हैं, उसकी कैपेसिटेंस चेक कर सकती हैं कि इसकी कैपेसिटेंस जो है वो कितनी है। तो ये ज़्यादातर माइक्रो में मिलेगी, पिको के अंदर जो है वो आपको मिलेगी, इसी तरह नैनो फैरड में भी बाज़ औक़ात आपको जो है वो मिल जाएंगे कुछ कैपेसिटर्स। अब यहाँ पे देखें कैपेसिटर का जो सिंबल है सर्किट में, पहले मैंने बताया कि ये दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, तो इस तरह भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बाज़ औक़ात इस तरह भी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो एक साइड होती है उसको थोड़ा सा कर्व टाइप बना दिया जाता है। तो ये सिंबल भी कैपेसिटर का बाज़ जगहों पे बाज़ सर्किट में आपको इस्तेमाल हुआ नज़र आएगा। तो स्टूडेंट्स अब कैपेसिटर का मैंने आपको यूज़ बताया कि इसको हम डिफरेंट जगहों पे जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, जगहों पे के डिफरेंट डिवाइसेस पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मोटर जनरेटर की मैंने बात की है, तो इसकी डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में मैंने बताया कि इसकी जो सिलेंड्रिकल होता है, डिस्क टाइप होता है, तो ये इनके मटेरियल के लिहाज से भी होता है, बाद जैसे सिरामिक मटेरियल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। तो बहुत सारी इसकी जो है वो टाइप्स है। इसमें मेन जो है वो हम फिक्स कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर भी इस्तेमाल करते हैं। फिक्स कैपेसिटर वो होता है जिसकी कैपेसिटेंस फिक्स होती है, जबकि वेरिएबल वो होता है जिसकी कैपेसिटेंस जो होती है वो वेरिएबल होती है। अब ज़्यादातर हमारे पास ये जो कैपेसिटर होती है इनमें ये फिक्स टाइप होते हैं। वेरिएबल में ज़्यादातर जो एग्जांपल ली जाती है जो फिल्टर सर्किट्स होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो ट्यूनिंग सर्किट्स हैं, जो रेडियो के ट्यूनिंग सर्किट है उसमें जो हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं वो वेरिएबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था कैपेसिटर के बारे में कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम बात करेंगे, इसका जो पार्ट बी होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटेंस देखेंगे कि कैपेसिटेंस किसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। जैसे हमने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने से इसका चार्ज जो होगा वो इंक्रीज होगा, इसी तरह हम कैपेसिटेंस देखेंगे कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है और कौन कौन से फैक्टर्स है
जो के कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर आपने कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का जो है वो डिफरेंस देखा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।